अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट ठट्टे की, जहां शिराजियों ने पीपल्स पार्टी के पीठ पे खंजर घोंपा है। कैसे खंजर घोंपा है वो आज हम आपको बताएंगे। शिराजी बिरादरान आजकल पीपल्स पार्टी में है और पीपल्स पार्टी में होते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी के पीठ पर वार किया है। शिराजी बिरादरान का नून लीग से खुफिया मुआहदा मंजर आम पर आ गया है। नून लीग से शिराजी बिरादरान का क्या मुआहदा है वो आज हम आपको एक्सक्लूसिव बताएंगे इनसाइड स्टोरी में। शिराजी बिरादरान पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और डिस्ट्रिक्ट सिजावल, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर 4 सूबाई असेंबली के हल्के, 2 कौमी असेंबली के हल्के, और इन दोनों हल्कों पर दोनों डिस्ट्रिक्ट पर 3 हल्कों पर पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है शिराजी बिरादरान को। 1 कौमी असेंबली की, 2 सूबाई असेंबली की, और 3 टिकटें मिली हैं पीपल्स पार्टी के दीगर उम्मीदवारान को, यानी कि 2 सूबाई असेंबली की, 1 कौमी असेंबली की। अब शिराजी बिरादरान ने क्या गेम खेला है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में वो आज हम आपको बताएंगे। शिराजी बिरादरान ने पीपल्स पार्टी में होते हुए पीपल्स पार्टी से बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने नून लीग से एक खुफिया मुआहदा किया है। क्या मुआहदा किया है? वो मुआहदा ये है कि शिराजी बिरादरान अयाज शाह शिराजी, शफकत शाह शिराजी ने नून लीग से खुफिया हाथ मिला लिया है। हमारे ज़राए ने हमें बताया है उस मुआहदे की तस्दीक हो गई है गुलाम रसूल जाखरो की जानिब से नून लीग में शमूलियत से। अब गुलाम रसूल जाखरो जो ठट्टे पे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी के, सादिक मेमन के सामने जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कौन है? गुलाम रसूल जाखरो इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में ज़िलाई कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए थे और वो इस वक्त भी ज़िलाई कौंसिल के मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर। लेकिन वो इलेक्शन इस वक्त लड़ रहे हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सादिक मेमन के खिलाफ नून लीग की टिकट पर। अब गुलाम रसूल जाखरो साहब ने शफकत शाह शिराजी, अयाज शाह शिराजी के कहने पर नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, और अयाज शाह शिराजी और शफकत शाह शिराजी के कहने पर वो पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सादिक मेमन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये गुलाम रसूल जाखरो को गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में अयाज शाह शिराजी, शफकत शाह शिराजी ने ही अपनी कोटा पर ज़िला कौंसिल का मेंबर मुंतखब कराया था। अयाज शाह शिराजी, शफकत शाह शिराजी चाहते तो गुलाम रसूल जाखरो किसी सूरत भी सादिक मेमन के खिलाफ इलेक्शन ना लड़ पाते। लेकिन अब गुलाम रसूल जाखरो, जिसने एक हालिया एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और वहाँ से टिकट लेकर वो खड़े हो गए सादिक मेमन के खिलाफ। हालांकि जो सादिक मेमन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है गुलाम रसूल जाखरो, वो पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है। ये बात पीपल्स पार्टी क़यादत को के इल्म में भी लाई गई है सादिक मेमन की जानिब से कि ये कैसा जुल्म है, कैसी यानी कि शिराजी बिरादरान की पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश है। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर को हमारे खिलाफ ही खड़ा कर दिया, जो हमारी टिकट पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर मुंतखब हुआ है। और गुलाम रसूल जाखरो का जो भी खर्चा हो रहा है इलेक्शन पर, जो भी कैंपेन पे खर्चा हो रहा है, जो भी दीगर अखराजात उनके हो रहे हैं, वो अयाज शाह शिराजी, शफकत शाह शिराजी अदा कर रहे हैं। ये हमारे ज़राए ने तस्दीक की है। ये था डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, जहाँ पे शिराजी बिरादरान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक गेम खेल रहे हैं नून लीग के साथ खुफिया हाथ मिलाकर। ये सीट हम किसी सूरत में भी आपको जितवा कर देंगे। शिराजी बिरादरान कभी भी कहीं भी मुस्तकिल सियासत नहीं करते, वो हमेशा लौटे रहे हैं, कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी एक पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में। तो अब ये देख रहे हैं वफाक में एक सिनेरियो बन रहा है नून लीग की हुकूमत का, तो ये वहाँ पर नून लीग के साथ खुफिया मुआहदा करके किसी तरह भी वहाँ हिस्सा लेना चाहते अपने एक नौकर के ज़रिए, अपने एक बंदे के ज़रिए। तो उन्होंने गुलाम रसूल जाखरो का इंतखाब किया कि इसको अपनी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ाया जाए, उसको जितवाया जाए और आगे चल के नून लीग के साथ बार्गेनिंग में हमें आसानी पैदा हो जाए। अब यही सूरत हाल अयाज शाह शिराजी, शफकत शाह शिराजी ने सिजावल में भी पैदा कर दी है। सिजावल में उन्होंने कैसे पैदा कर दी है ये सूरत हाल कि
गुलाम रसूल जाकरो भी अयाज शाह शिराजी, शफकत शाह शिराजी वालों का बंदा है। इसी तरह इन्होंने सिजावल में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है मोहम्मद अली मलकानी, सूबाई हल्के पे मोहम्मद अली मलकानी है, PS 74 पर पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार है। इन्होंने वहाँ पर अपने एक बंदे को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है बहैसियत आज़ाद। वो बंदा कौन है? वो बंदा है अब्दुल सत्तार कियर। अब अब्दुल सत्तार कियर कौन है? अब्दुल सत्तार कियर का भाई है महमूद कियर। अब ये महमूद कियर कौन है? महमूद कियर है पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी की टिकट पर शिराजी बरादरान के यानी कोटा पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, सिजावल का ज़िले काउंसिल का मेंबर है पीपल्स पार्टी की कोटा पर, शिराजी बरादरान की कोटा पर पीपल्स पार्टी की टिकट पे। अब ये जो अब्दुल सत्तार कियर जो मोहम्मद अली मलकानी PS 74 पर उनको खड़ा किया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये पीपल्स पार्टी के ही है कियर, और ये शिराजी कोटा में आते हैं, यानी शिराजी के बंदे, अयाज शाह शिराजी, शफकत शाह शिराजी। अब इनके मोहम्मद अली मलकानी भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिजावल के प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी के। एक डिस्ट्रिक्ट ठट्टे के प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन, एक डिस्ट्रिक्ट सिजावल के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली मलकानी। दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के खिलाफ शिराजी बरादरान ने अपने नौकर खड़े कर दिए इनके, यानी कि बतौर आज़ाद गुलाम रसूल जाखरों को नून लीग में शमूलियत करवा के सादिक मेमन के खिलाफ खड़ा कर दिया, या अब्दुल सत्तार कियर को उन्होंने मोहम्मद अली मलकानी के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब ये शिराजी ऐसा क्यों कर रहे? अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पीठ पर खंजर क्यों घोंप रहे? शिराजी अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी की पीठ पर खंजर क्यों घोंप रहे? और दूसरा एक बंदा जो उन्होंने यानी कि बैकअप में रखा है वो है ज़ीशान ख्वाजा। अब ज़ीशान ख्वाजा कौन है? ज़ीशान ख्वाजा ने भी मोहम्मद अली मलकानी PS 74 पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ फार्म जमा कराया हुआ है, वो उनके खिलाफ कैंडिडेट है। वो मुसलसल पीपल्स पार्टी को टारगेट बना रहा है सोशल मीडिया पर, मुसलसल शिराजी के कहने पर वो मोहम्मद अली मलकानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ पोस्टें रख रहा है। और ये इन्होंने अल्टरनेट रखा हुआ है, अगर आगे पीछे कुछ यानी कि हो जाए तो ये भी कैंडिडेट से हाथ नहीं उठवाया ये भी। और ये ज़ीशान ख्वाजा अयाज शाह शिराजी के प्रोग्रामों में, उनके जो कैंपेन के होती है मीटिंग्स, उनमें शरीक हो रहा है। उनकी तस्वीर में हम आपको भी दिखाते हैं स्क्रीन पे, ये देखें ये तस्वीरें, ये ज़ीशान ख्वाजा खड़ा हुआ है पीछे, और ये अयाज शाह शिराजी का यानी इंतखाबी मुहिम का एक प्रोग्राम है, जलसा है। वहाँ मोहम्मद अली मलकानी के खिलाफ फार्म जमा कराने वाला ज़ीशान ख्वाजा उसी पार्टी अयाज शाह शिराजी के इंतखाबी मुहिम में खड़ा हुआ है। अब ये शिराजी बरादरान पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये सादिक मेमन, मोहम्मद अली मलकानी आके हमारे पास बैठ जाएं, हमें मिन्नतें करें, समाजतें करें, हमें इलाज़ें करें कि आप मेहरबानी करके इनसे हाथ हटवाएं, इनसे हाथ खड़े करवाएं, इनको दस्तबरदार करवाएं। जबकि जो भी शिराजी बरादरान के खिलाफ जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको मोहम्मद अली मलकानी, सादिक मेमन वालों ने यानी कि जाकर खुद दस्तबरदार करवाया कि आप इनके खिलाफ इलेक्शन ना लड़े, इनके खिलाफ आप दस्तबरदार हो जाए। अब वो दस्तबरदार हो गए। अब इनके खिलाफ जो शिराजी बरादरान के खिलाफ जो कैंडिडेट खड़े वो JUA वाले, वो वैसे इलेक्शन नहीं जीतेंगे, यानी कि शिराजी बरादरान की सीटें पक्की हैं। लेकिन अपनी सीटें पक्की करके पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सदूर यानी सदूर से और पार्टी के प्लेटफार्म से अपनी टिकटें, अपनी सीटें उन्होंने कंफर्म कर ली। अब पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो साजिशें कर रहे हैं। और ये बात मोहम्मद अली मलकानी वालों ने और सादिक मेमन वालों ने पार्टी की आदत फरियाल तालपुर तक, बिलावल हाउस तक और मुराद अली शाह तक पहुँचाई है, लेकिन अभी तक उसका नोटिस नहीं लिया गया। पता नहीं क्या वजह है। ऐसा लग रहा है कि शायद क़यादत भी शिराजी बरादरान से मिली हुई है, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं शिराजी बरादरान, और पार्टी कोई नोटिस नहीं ले रही। अब ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं शिराजी बरादरान किसी तरह भी। अच्छा, एक दिलचस्प हम आपको बताते बात कि शिराजी बरादरान जहाँ जहाँ भी वर्क पर जाते हैं तो वो लोगों को कहते हैं कि भाई हमारा उम्मीदवार मोहम्मद अली मलकानी नहीं है। अयाज शाह शिराजी खुल्लम खुल्ला कहता है हमारा उम्मीदवार मोहम्मद अली मलकानी नहीं है, हमारा उम्मीदवार अब्दुल सत्तार कियर है, आप इसको वोट दो। अल्लाह का खौफ करो शिराजी बरादरान, आपको पीपल्स पार्टी ने इतनी इज्जत दी है,
आपको टिकटें दी हैं, उसी पार्टी के टिकट के खिलाफ आप मुहिम चला रहे हो और क़यादत खामोश बैठी हुई है। बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं कि आप अपने इख्तलाफात भूल जाओ, मुझे क्लीन स्वीप करवा के दो पूरे सिंध में से। बिलावल साहब, शिराजी बिरादरान की करतूतें ये, आप कैसे क्लीन स्वीप करोगे? वो तो आपकी पार्टी में होकर आपकी पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आपकी पार्टी में होकर आपकी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वर्क चला रहे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट दो, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना दो। ये अयाज शाह शिराजी अपने इंतखाबी मुहिम में कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। वहाँ जो सादिक मेमन के खिलाफ मुहिम चल रही है ठट्ठे में, वो भी शिराजी चला रहे कि आप गुलाम रसूल जाखरो को वोट दो, नून लीग के उम्मीदवार को वोट दो, सादिक मेमन को वोट ना दो। तो ये शिराजी बिरादरान जो आपकी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलावल साहब, वो आपकी पार्टी के दीगर कैंडिडेट के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो आप कैसे रोक पाओगे इसको? आप इस चीज़ का नोटिस लें। आपकी पार्टी को, यानी कि जैसे वो एक कहावत है आस्तीन के सांप, शिराजी बिरादरान आपकी पार्टी में आस्तीन के सांप के तौर पर जो है ना, वो आस्तीन के सांप बनकर डस रहे हैं आपकी पार्टी को, आपके पार्टी के कैंडिडेट्स को। तो आपने अगर इनका इस चीज़ का नोटिस ना लिया तो शिराजी बिरादरान आपके साथ डबल गेम कर रहे हैं। नून लीग के साथ मिलकर वो चाहते हैं कि 1-2 सीट अगर हम यहाँ से ले लेते, अपने नौकरों को दिला देते, अपने मुलाजमों को दिला देते, तो आगे चल के हमें नून लीग से बार्गेनिंग करने में आसानी पैदा हो जाएगी। तो मोहम्मद अली मलकानी और सादिक मेमन के खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। पार्टी की आदत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। शिराजी बिरादरान की जो पार्टी मुखालिफ कैंपेन है उसको लगाम देना चाहिए। और अगर बिलावल भुट्टो साहब को क्लीन स्वीप चाहिए सिंध में, तो शिराजी बिरादरान जैसे पाले हुए लोग जो अपनी यानी पीपल्स पार्टी में आस्तीन के सांप जैसे पाले हुए लोग हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा। बिलावल साहब, फरियाद टालपुर साहिबा, मुराद अली शाह साहब को, ऐसे लोगों को लगाम देना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग क्लीन स्वीप तो क्या, आपके जो रिक्वायरमेंट है हुकूमत बनाने वाली, वो भी पूरी नहीं करने देंगे। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम इशू पर, किसी अहम डिस्ट्रिक्ट की अहम सियासी सूरत-हाल पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।